सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था पॉइंटर्स के बारे में कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। हमने आपको पॉइंटर के बारे में कोई A to Z चीज़ें बताई थी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने कॉल वैल्यू और कॉल रेफरेंस के बारे में, और हम लोग उन्हें बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक देखिए वीडियो। कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी वेबसाइट विजिट नहीं करी है तो आप लोग मेरी वेबसाइट देख सकते हैं अगर आप लोग कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर ट्यूटोरियल्स की तरफ जा रहे हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो, और हम लोग देखते हैं अपने कॉल वैल्यू, कॉल रेफरेंस। सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉल वैल्यू। कॉल वैल्यू इजी हमारा, कॉल रेफरेंस हमारा पॉइंटर्स की तरफ ले जाता है हमें। सो हम लोग से धीरे धीरे चलते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना कॉल वैल्यू। इन कॉल वैल्यू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज पास टू द फंक्शन। कॉल वैल्यू में हम लोग एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं अपने फंक्शन को। द चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आउटसाइड द फंक्शन। जो हमारा फंक्शन होता है, जो हमारे फंक्शन के ब्लॉक्स होते हैं, तो जैसे कि हमारा फंक्शन होता है उसमें हम लेते हैं सबसे पहले रिटर्न टाइप। कि हम लोग का रिटर्न टाइप क्या रहेगा, वॉइड है, इंटीजर, कैर है, फ्लोट है। उसको हम डालते हैं अपने फंक्शन का नेम, तो हम लोग कोई भी नेम ले लेंगे। उसके बाद हम लोग लेते हैं अपने पैरामीटर। तो पैरामीटर्स में जब हम लोग मेन फंक्शन के आर्गूमेंट पास कराते हैं पैरामीटर्स में, तो जो भी चेंजेस होता है उनकी वजह से वो फंक्शन के अंदर तक ही रह जाता है, फंक्शन के बाहर नहीं जा पाता है। इट इज़ डिफ़ॉल्ट वे ऑफ पासिंग आर्गूमेंट्स इन सी, यानी कि डिफ़ॉल्ट वे होता है अगर हम कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम लोग कॉलर वैल्यू की हेल्प से करते हैं। कॉलर रेफरेंस हम लोग नहीं करते हैं। कॉलर वैल्यू डिफ़ॉल्ट वे होता है। कोई भी आप फंक्शन लिखिए तो कोई पूछता है कि कॉलर वैल्यू है, कॉलर रेफरेंस है ये फंक्शन, तो आप लोगों को बताना ये कॉलर वैल्यू है। तो उसी प्रकार से हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोग समझ में आ जाए पूरा कि हमारा कॉलर वैल्यू काम कैसे करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने अपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा है। हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराने के बाद मैं आता हूँ सीधे अपने मेन फंक्शन में। पहले आप लोग मेन फंक्शन को फोकस कर लीजिए, फिर आप लोगों को मैं बताऊँगा कि जो हम लोगों ने फंक्शंस बनाए उसका क्या काम है। तो मैंने मेन फंक्शन में अपना नंबर 1 लिया एक, और एक मैंने लिया नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने 5 और 10 वैल्यू पास कर दी। उसके बाद हमने दोनों वैल्यू को पहले प्रिंट करा लिया, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि स्वैपिंग के पहले क्या वैल्यू आई और स्वैपिंग के बाद क्या वैल्यू आई। तो स्वैपिंग के पहले वाली वैल्यू मैंने अपनी प्रिंट करा ली। जब रन कराएंगे तो दोनों वैल्यू प्रिंट भी हो जाएंगी, अभी नहीं होगी। सो मैंने प्रॉम्प्ट डाल दी बिफोर स्वैपिंग, और मैंने दोनों वैल्यू प्रिंट करा ली। उसके बाद क्या किया, मैं सीधा अपने फंक्शन पे आता हूँ जो मैंने फंक्शन बनाया है। फंक्शन का रिटर्न टाइप है मेरा वॉइड, कोई रिटर्न लेगा नहीं है। उसके बाद मैंने फंक्शन का नेम दिया स्वैप बाय वैल्यू, और मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर्स डाले, इंटीजर ऑफ ए, इंटीजर ऑफ वी, यानी कि ये मेन फंक्शन से 2 वैल्यू मांगेगा, एक इंटीजर ए और इंटीजर वी। मैंने सीधे नॉर्मल अपना जो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो लगाया, टेम्परी वैल्यू बना के, और अपनी जो वो होती है वैल्यूज़ को स्वैप कर लिया। मैंने टेम्प वेरिएबल लिया जिसमें हमने ए की वैल्यू स्टोर करा दी, फिर ए जो बी की वैल्यू थी वो हमने ए में करा दी, और टेम्परी था हमारा, टेम्परी में वैल्यू तो आ गई थी ए की हमारे ऊपर से ही, तो हमने ए वैल्यू अपनी बी में स्टोर करा दी। तो सारे चेंजेस हो गए, वो आ गए, ए की वैल्यू बी में चली गई, बी की वैल्यू ए में चली गई, और टेम्परी फेंक दी हमने उठा के कि भैया अब तो हमको यूज़ है नहीं। आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने सीधा अपने मेन फंक्शन पे आए। फिर से हम अपने मेन फंक्शन पे आएंगे, और मैंने क्या किया, इधर पे कॉल लगाया अपने मेन फंक्शन को। कॉल लगाया, मैंने आर्गुमेंट पास की num1 और num2। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली उनकी वैल्यू पास करी, num1 की और num2 की। num1 की वैल्यू है फ्रेंड्स वो है 5 मेरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, और 5 जाएगा मेरा इंटीजर ए के पास। और यहाँ पर जो num2 की वैल्यू है फ्रेंड्स वो है मेरी 10, और 10 जो जाएगा मेरा जाएगा बी के पास। तो ए और बी की वैल्यू जाएंगी हमारी 5 और 10। 5 और 10 में चेंज होंगे, यानी ए और बी में चेंज होंगे। जो हमारी नंबर और num2 रहेंगे इधर पर, वो हमारे अनचेंज आ जाएंगे। तो इस टाइप से हमारे कॉलर वैल्यू काम करता है। सबसे पहले तो आप लोगों को इसका कोड समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको एक बार कोड समझ में आ गया तो फ्रेंड्स आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ये कोड, वरना मेरी वेबसाइट पर तो सब उपलब्ध है ही, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। आउटपुट देखते हैं इसका। सो आउटपुट देख लीजिए, num1 की वैल्यू 5 रहेगी, num2 की वैल्यू 10 रहेगी, क्योंकि बिफोर स्वैपिंग यही रहेंगी हमारी वैल्यू, और आफ्टर स्वैपिंग में भी यही रहेंगी, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, एक्चुअल वैल्यूज पास करी थी, जो कि फंक्शन के अंदर ओनली चेंजेस करेंगी। चलिए एक बार हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने VS कोड में जाके, कोड अच्छी तरीके से करके देखते हैं, फिर आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कॉल बाय वैल्यू हमारा। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS कोड स्टूडियो में। मैंने एक फाइल बनाई है pointer1.c के नेम से, जिसमें मैं अपना कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम करूँगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ किसी भी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट। सो मैं जल्दी से कराता हूँ इसमें अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड, और करते हैं अपना जल्दी से प्रोग्राम। सो चलिए आप मैं बनाता हूँ अपना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बनाने के लिए मैं लूँगा सबसे पहले 2 वेरिएबल, num1 और num2। num1 उसमें दूंगा मैं अपनी वैल्यू 5, कॉमा लगाता हूँ यहाँ पर मैं अपना, कॉमा लगाने के बाद मैं देता हूँ यहाँ पर नंबर 2 में दूंगा मैं अपना वैल्यू 10। उसके बाद दोनों वैल्यू को प्रिंट करा लूँगा, तो प्रिंट एफ। उसके बाद मैं सीधे बनाता हूँ अपने फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं लूँगा अपने रिटर्न टाइप, जो कि रहेगा मेरा वॉइड, और नाम दूंगा इसे कॉल बाय वैल्यू। ये रहा मेरा फंक्शन का नेम। यहाँ पर पैरामीटर्स मैं दूंगा इंटीजर ऑफ ए, कॉमा इंटीजर ऑफ बी, ब्रेसेस लगाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ अपना फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में लिखूंगा अपना पूरे स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं यूज़ करता था एक टेम्परी वेरिएबल इंटीजर टेम्प। उसमें मैं डाल दूंगा अपनी
ए की वैल्यू मेरी चली गई टेम्प में, और जो ए खाली हो जाएगी तो ए में मैं डाल दूंगा अपनी वी की वैल्यू, और अब मेरा वी वेरिएबल खाली होगा तो वी वेरिएबल में डाल दूंगा अपने टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू, टेम्प की वैल्यू डाल दी और टेम्पररी वैल्यू को फेंक दूंगा कूड़ेदान में। उसके बाद मैं करूँगा सीधा अपने फंक्शन कॉल, तो फंक्शन कॉल के लिए लगाऊंगा मैं कॉल वैल्यू अपने फंक्शन नेम, और यहाँ पर दूंगा मैं एक्चुअल वैल्यू को पास करूँगा। तो एक्चुअल वैल्यू को पास करने के लिए num1 लूँगा, num2 लूँगा, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा जिससे कि टर्मिनेट कर जाए मेरी ये लाइन, और यहाँ पर मैं एक बार प्रिंट करा लूँगा अपनी लाइन कि आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू चेंजेस हुई हैं या नहीं। तो यहाँ आफ्टर लिखूँगा AFTER आफ्टर, रन कराता हूँ और देखता हूँ जल्दी से क्या होता है क्या नहीं। सो बिफोर स्वैपिंग जो वैल्यू थी फ्रेंड्स वो थी num1 की 5 थी, num2 की 10 थी, आफ्टर स्वैपिंग भी num1 की 5 रही और num2 की 10 रही। सो कोई भी चेंजेस नहीं आए। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपना कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है, आप लोगों ने एक बार कॉल बाय वैल्यू समझ लिया, तो कॉल बाय रेफरेंस ज़्यादा कठिन है नहीं। इन कॉल बाय रेफरेंस इंस्टेड ऑफ पासिंग द एक्चुअल वैल्यू द एड्रेस रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन। हम लोग वहाँ एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे थे अपने आर्ग्यूमेंट में, अब हमको इधर पास करना है उस वेरिएबल का एड्रेस। एनी चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट द एक्चुअल वैल्यू इन द कॉलिंग फंक्शन। और जो फंक्शन में कोई भी वैल्यू में चेंजमेंट होता है, वैल्यू चेंजेस होती हैं आपस में, तो वो सिर्फ फंक्शन तक ही चेंजेस नहीं रहेंगे, वो जो चेंजेस रहेंगे वो हमारे मेन फंक्शन में भी चेंजेस होंगे। तो चलिए फिर इसका एक जल्दी से एग्जांपल देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि जो हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है वो हमारा मेनली काम कैसे करता है। सो जैसा कि हमने कॉल बाय रेफरेंस में किया था, सबसे पहले अपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराया, जो कि सिंपल सी बात है, हम लोग करानी है सभी प्रोग्राम्स में अपने, जब भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं अपने। उसके बाद हमने अपना एक फंक्शन बनाया है जिसे हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं अपने मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन में मैंने 2 वैल्यू ली, जैसे कि मैंने उस कॉल वैल्यू में लिया था, उसके बाद मैंने अपनी दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करा लिया प्रॉम्प्ट डालकर बिफोर स्वैपिंग, और दोनों वैल्यू मेरी प्रिंट हो गई num1 num2 की। उसके बाद मैं आता हूँ सीधा अपने ये वाले फंक्शन में जो कि मैंने डिक्लेयर किया है खुद से। वॉइड है इसका रिटर्न टाइप, यानी कोई रिटर्न लेगा नहीं है। इसका नेम है हमारा कॉल बाय रेफरेंस, और 2 वैल्यू ये ले रहा है, 2 वैल्यू ले रहा है हमारी इंटीजर a और इंटीजर b। और उसके बाद सीधे हम लोगों ने उसका क्या किया, स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाया जिसकी वैल्यू स्वैप हो जाए। अब यहाँ पर आप ध्यान वाली बात देखिए फ्रेंड्स, जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, सबसे बड़ी बात कॉल बाय रेफरेंस की, कि हम लोग जो यहाँ पर पास कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं एड्रेस पास। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं पॉइंट कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग सीधे एड्रेस पास कर रहे हैं उस वेरिएबल का। num1 का एड्रेस हम लोग पास कर रहे हैं num2 का। आप लोगों को जैसे पता है, एक होता है हमारा ये एम्परसेंट का साइन, एक होता है मेरा एस्ट्रिक्स का साइन। तो एस्ट्रिक्स करता क्या है हमारा, और एम्परसेंट करता है क्या है, एस्ट्रिक्स वैल्यू देता है वैल्यू, और जो हमारा एम्परसेंट होता है वो देता है हम लोग एड्रेस। तो बस उन लोगों ने क्या किया, अपना एड्रेस पास कर दिया। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक विजुलाइजेशन करके दिखाता हूँ। पॉइंटर्स क्योंकि विजुलाइजेशन वाली चीज़ें हैं, पॉइंटर्स अगर आप सीख रहे हैं तो विजुलाइज जरूर करिएगा। कि जैसे कि हमारा ना वेरिएबल एक 10 रहा, इसमें हम लोग वैल्यू दी और इस वाले में हम देते हैं 5 देते हैं। चलिए इसका मैंने एड्रेस मान लिया यहाँ पर, जैसे कि लेट से 200 है, और इसका एड्रेस मान लिया जैसे कि मैंने 150 है, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो जो 10 है, 10 का जैसे हम लोग मान लिया 10 है हमारा num2 का हमने एड्रेस पास किया, तो एड्रेस में क्या होगा, एड्रेस में चेंजेस होता है हमारा। हमने जैसे एड्रेस पास किया तो एड्रेस जाएगा यहाँ पे इंटीजर ऑफ वी में, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टार लगा है, यहाँ पे स्टार ऑफ वी लगा है, स्टार ऑफ वी। और स्टार करता क्या है, वैल्यू लेता है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि स्टार क्या करता है, वैल्यू लेता है। तो ये भाई उससे उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको एड्रेस पास कर रहा है, लेकिन ये क्या लेगा, सीधे वैल्यू लेगा, और ये वैल्यू लेकर क्या करेगा, स्वैपिंग करता जाएगा यहाँ पर। ए वाला भी यहाँ पर क्या लेगा, वैल्यू लेगा, इसका एड्रेस पास करेंगे, लेकिन क्या लेगा, वो सीधा हमारी वैल्यू पकड़ेगा। वो कहेगा हाँ जरूर हमें एड्रेस दीजिए, लेकिन हमें आगे लगा स्टार, तो हम क्या लेंगे, हम आप लोगों की वैल्यू लेंगे। हमें आप लोगों से कोई मतलब नहीं कि आप लोग हमें एड्रेस दे रहे हैं, चाहे आप लोग कुछ दें, हम लेकिन सीधे अपनी वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारे आगे लगा स्टार लिया। इन दोनों ने अपनी सीधे 10 और 5 की वैल्यू पकड़ी, और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को चेंज करके रख दिया टेम्पररी वेरिएबल का यूज़ करके, और टेम्पररी वेरिएबल को बाद में हम लोगों ने फेंक दिया डस्टबिन में। तो इसका कोई यूज़ है नहीं, सिर्फ इन लोग को स्वैप करने के लिए यूज़ किया था। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम इसको देख लेते हैं अपने VS कोड स्टूडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कॉल बाय वैल्यूबल को सिखा दिया, समझा दिया, एक बार मैं आप लोगों को कॉल बाय रेफरेंस और समझा देता हूँ अच्छे से। तो कॉल बाय रेफरेंस के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू वाले प्रोग्राम को चेंजेस करूँगा और आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग को पूरे समझ में आ जाएगा कॉल बाय रेफरेंस कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग को इधर क्या पास करना है, हम लोग इधर पास करना है अपना एड्रेस। तो एड्रेस पास करने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपना एम्परसेंट, यहाँ पर मैंने लगाया अपना एम्परसेंट, num1 का एड्रेस पास किया, और यहाँ पर मैंने पास किया अपना num2 का एड्रेस। ठीक है, आपने इधर पे एड्रेस पास कर दिया, और मुझे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे एस्ट्रिक्स, यानी कि स्टार करते क्या है, वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे एड्रेस पास कर रहा हूँ अपना, तो ये लोग उस एड्रेस की वैल्यू निकाल लेंगे, उस वेरिएबल में क्या है वैल्यू है, और यहाँ पर num2 की वैल्यू भी ये स्टार भी निकाल लेगा। इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद ये लोग क्या करेंगे, चेंजेस कर लेंगे अपने आप में। तो उनकी वैल्यू में चेंज कराना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू के लिए स्टार लगा देता हूँ। तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यू आपस में चेंज कर लेंगे। बस इतना ही आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ पे वैल्यू मैं रेफरेंस कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय रेफरेंस कर दी, जिससे कि आप लोग समझ में आ जाए कि हाँ रेफरेंस का काम चल रहा है इधर पे, वैल्यू कोई काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर एक बार आप दोबारा समझिए।
सीधे मैंने अपना एड्रेस पास किया और इसका भी हमने अपना आर्गुमेंट में एड्रेस पास किया। स्टार क्या करेगा, स्टार इन दोनों की वैल्यू निकाल लेगा और स्टार की वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों वैल्यू को आपस स्वैप कर देगा। अब हम देखते हैं कि वैल्यू जो हमारी चेंज हुई हैं या नहीं हुई हैं। रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं num1 की वैल्यू आई है हमारी 5 और num2 की है इधर पर 10 और आफ्टर स्वैपिंग के बाद num1 की वैल्यू होगा मेरी 10 और num2 की वैल्यू हो गई हमारी 5। सो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या हुई, चेंज हो गई। तो जो मेन गोल होता है हमारे कॉल बाय रेफरेंस का, वो होता है कि हम लोग अपने आर्गुमेंट में एड्रेस पास करते हैं और एड्रेस पास करने के बाद हम उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे निकाल कर उसमें चेंजेस कर देते हैं, जिससे कि मेन फंक्शन वाली वैल्यू में भी चेंजेस आ जाते हैं और जो फंक्शन होता है उसमें तो आ ही जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं हम लोग अपने कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। सो पहला आता है पासिंग एड्रेसेस। कॉल बाय रेफरेंस अलाउ अस टू पास द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एनी चेंजेस मेड विद इन द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। मैंने जैसे कि बताया था कि हम लोग मेमोरी का एड्रेस पास कर रहे हैं और कोई भी चेंजेस होते हैं अपने फंक्शन के अंदर वो ओरिजिनल वैल्यू में अफेक्ट करता है। आगे आता है हमारा एफिशिएंसी एंड स्पीड, यानी कि जो हमारे कॉल बाय रेफरेंस होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं और स्पीड काफ़ी बढ़ा देते हैं हमारे प्रोग्राम की। कॉल बाय रेफरेंस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ फॉर डाटा कॉपिंग, रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट मेमोरी यूसेज एंड फास्टर प्रोग्राम एजुकेशन। Access to complex data. Call by reference is beneficial when working with the complex data structures like array and structure. जो हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है हमारे, जब हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर की तरफ काम कर रहे हैं, जैसे कि एरे होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, आराम से एफिशिएंसी के साथ हमारा काम करता है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है हमारे कंक्लूजन की, यानी कि 100 बात की एक बात जो हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है। कॉल बाय वैल्यू इन्वॉल्व्स पासिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, अलाउइंग मॉडिफिकेशन इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं वैल्यू, कोई फंक्शन में वैल्यू चेंज हो रही है वो मेन फंक्शन में चेंजेस नहीं होंगी। कॉल बाय रेफरेंस हम लोग पास कर रहे हैं एड्रेस, फंक्शन में भी वैल्यू चेंज होगी और हमारे मेन फंक्शन में भी वैल्यू चेंज होगी। तो बस यही था हमारा कंक्लूजन, यही आप लोगों को मुझे सिखाना था आज की इस वीडियो में, जो कि मैंने आप लोगों को सिखा दिया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ चुका होगा। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो आप लोग को लाता रहूँगा और मैं इसी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट जल्दी खत्म करके मैं आगे की अपनी नई लैंग्वेज लाऊंगा। जो भी आप लोगों को पसंद हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज, वो उस लैंग्वेज में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लेट्स कोड।